नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है। क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश भारत ही है, फिर भी भारत में कभी भी मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें आगे ही रखा गया। ऐसे ही कई सारे उदाहरण जब गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो बनारस को एक मिसाल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम बनारस में होते हैं जो इस गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एक प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन, वहाँ पे कई बार संगीत समारोह समारोह होता है, हर वर्ष होता है। तो देश विदेश से मुस्लिम गायकों को वहाँ पर बुलाया जाता है और वहाँ पे वो श्री राम की स्तुति और हनुमान की स्तुति करते हैं। उसी तरह अभी कुछ दिन बाद होली का त्यौहार पूरे विश्व में, पूरे भारत में मनाया जाएगा और बनारस में तो धूमधाम से मनाते हैं। तो वहाँ पे एक कार्यक्रम होता है रंग भरी एकादशी। जब महादेव माता गौरी का गौना लेने के लिए आते हैं, तो जब ये गौना लेने के लिए जाते हैं महादेव, तो वो अकबरी पगड़ी पहनते हैं। तो ये क्या कुछ है, क्या ये जायज़ है कि महादेव अकबरी पगड़ी पहने, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोहनलाल आर्य जी हैं, जिनसे आप सभी परिचित होंगे कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरोकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये शुरू से बताइए कि जो रंग भरी एकादशी है उसका महत्व बताइए, फिर आते हैं पगड़ी पे आते हैं उसके बाद। विश्व की आध्यात्मिक नगरी काशी, जी। देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर की यह नगरी, जैसे ही ये होता है विश्व में यह बहुत ही मशहूर है। और रंग भरी एकादशी का जब तात्पर्य आता है तो जैसे भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव की जो है यह तिलक उत्सव होता है और शिवरात्रि को शादी होती है, और रंग भरी एकादशी के दिन गौना कराने देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर गौरा को लेने के लिए जाते हैं बनारस में। और खास तौर से एक परंपरा कही जाती है कि जब जाते हैं तो अकबरी टोपी पहन के जाते हैं, जिसका हमें सख्त विरोध है। ये कब से परंपरा चली? गंगा जमुनी तहजीब के सदर कांग्रेसी कल्चर ने ये कहा कि यह जो है अकबरी टोपी राजशाही टोपी मानी जा सकती है हमारे देवाधिदेव, लेकिन अकबरी टोपी कहा तो ये जाता है कि 250 साल से, लेकिन 250 साल से बाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1780 में जो है अहिल्याबाई होलकर ने जो है विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया, जो 70/50 में पूरा का पूरा भूखंड में, और 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक यह जो है रंग भरी एकादशी नहीं हुआ करता था। जैसे ही उनके निधन के बाद और 111 साल तक जो हमारे 1669 में औरंगजेब के फरमान से हमारा विश्वेश्वर मंदिर ध्वंस कर दिया गया था, पूरा भूखंड जो है पड़ा हुआ था, और उसकी परिक्रमा कर पूजन करके ध्वंस आराध्य ईश्वर की पूजन करते थे। तब तक भी जो है यह आरकार कार्यक्रम नहीं हुआ करता था। लेकिन वारेन हेस्टिंग के आने के बाद रंग भरी एकादशी कुछ भक्तों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा यह परंपरा शुरू हुई। लेकिन यह परंपरा बीच में कहां से जोड़ दी गई कि मुस्लिम समाज के द्वारा कहा तो ये जाता है कि हाजी छेदी जो लखनऊ के रहने वाले थे, काशी में आकर रहने लगे और वह टोपी बनाए, तो एक मुस्लिम टोपी थी जो कि काशी में जो देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर हैं, उनको वह टोपी पहन करके माँ गौरा का गौना के लिए जाते हैं। इस तरह 5वीं पीढ़ी जो इसमें गयासुद्दीन जो लल्लापुरा में रहने वाला है, वह अपने बयान दे रहे हैं कि मेरी 5वीं पीढ़ी 200-250 साल से जो है ये मैं अकबरी टोपी बना रहा हूं। हालांकि ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु होने के बाद कुल मिलाकर के 200 साल हो रहा है, तो 250 साल पहले का यह मैं खंडन करता हूं। दूसरी चीज कि दुल्हा भोले के भाल लगेगा पहला गुलाल, यह इसी रंग भरी एकादशी के बाद पूरी काशी अलमस्त हो जाती है, और उस दिन से होलियाना पूरी काशी मूड में आती है। उस दिन से मान्यता है कि पूरी काशी
होलिका के मूड में आती है, होली उस दिन से शुरू हो जाती है। इसीलिए दूसरे दिन श्मशान की होली होती है। शायद विश्व में यह पहला है कि रंग जो है अब मणिकर्णिका घाट में श्मशान की होली होती है। तो उस दिन से पूरी काशी होली मानने की परंपरा ने जो है एक अलमस्त ढंग से हर काशी का हर नागरिक, नर नारी, हर साधु संत जो है, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, या हर नारी जो है होलिकाना मूड में आ जाते हैं। बनारस में मतलब बनारस की मिसाल दी जाती है गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके चारों तरफ भी मुस्लिम बस गए हैं, तो वह भी कह सकते हैं कि भाई उनको भगवान से प्रेम होगा, इसलिए चारों तरफ बस्ती बना लिए, घेर लिए भगवान को, गंगा जमुनी तहजीब। तो ये जो अकबरी पगड़ी है वो बाबा को पहना रहे हैं श्रद्धा से, तो आपत्ति क्यों है आपको? नहीं, ये आपका कहना एकदम हमारे ख्याल से असत्य है कि बाबा विश्वनाथ को मुस्लिम समाज ने घेर लिया है, ऐसा कहीं नहीं है। मतलब वो नई सड़क पे पूरा मुस्लिम जनसंख्या नई सड़क उससे कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है ना। मंदिर से विश्वनाथ जो काशी धाम बना हुआ है उससे 2-3 किलोमीटर दूर है, उसको घेरना नहीं माना जाएगा। खैर, हमारा विषय ये था कि अकबरी टोपी, हमारा जो ध्वंस 1669 में हमारा ध्वंस आराध्य स्थल जो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है जी, जो उसमें प्राप्त शिवलिंग है, अगर गंगा जमुनी संस्कृति के तहत अगर हम पगड़ी की बात करते हैं तो वहां जो प्राप्त शिवलिंग है गंगा जमुनी के तहत मुस्लिम समाज हमें जो है उसका दर्शन पूजन करने दे, राग भोग करने दे। और वह चूंकि वह देवाधिदेव प्रलयंकर शंकर की भूमि है, वह पवित्र मंदिर है, माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहाँ काल भैरव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। मुस्लिम समाज स्वयं नमाज पढ़े। हम तो ये भी कहते हैं कि मथुरा की भी हम वादी हैं, मथुरा को भी मुस्लिम समाज गंगा जमुनी तहजीब के साथ सुपुर्द कर देना चाहिए, काशी को भी सुपुर्द करें, तब तो माने हम गंगा जमुनी तहजीब। केवल मात्र जो है एक चीज पगड़ी के नाम पर यह कहना कि गंगा जमुनी तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, और सरस्वती को छोड़ जमुना को जमुनी कह देना, ये हमारा जो है हिंदू संस्कृति का अपमान है। ये हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान है, जिसे हिंदू समाज कभी बड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, तो ये जो बताया जा रहा है कि 260 वर्षों से परंपरा चल रही है, आप कह रहे हैं कि 260 वर्ष पुरानी नहीं है, वो असत्य बात है, लेकिन फिर भी 200 साल मान लीजिए या 250 साल मान लीजिए, तो क्या उसका कभी बनारस के वासियों ने विरोध नहीं किया इसका कि ये क्यों बाबा पहनते हैं? हर बार तो होता ही है, क्यों नहीं विरोध हो रहा है? जैसे ही हिंदू समाज अब धीरे धीरे शनै शनै हिंदू समाज जागृत हो रहा है, उसकी मानसिकता जाग रही है, हिंदुत्व को एक लहर धीरे धीरे पनप रही है, वह निर्णय करने लगा, उसमें जागृति के भाव पनपने लगा कि कहाँ सत्य है कहाँ गलत है। यहाँ तक कि पहले आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ताजिया महादेव कहते थे। अच्छा, सुन करके आप जब ताजिया आती थी तो हमारे दादी ओदी कहती थी कि ताजिया महादेव, जाकर के उसको हाथ जोड़ती थी, हम बच्चों को जो है ताजिया सर में झुकवाती थी, ताजिया महादेव कहा जाता था। जो उनकी ताजिया मुसलमानों के लिए होती थी, वो मुसलमानों का था। तो ये परंपरा जो थी धीरे धीरे हिंदू समाज जिसकी चेतना जागृत होती चली गई, और चेतना जागृत होने के बाद जैसे ये गंगा जमुनी संस्कृति की गया सुद्दून जो अकबरी टोपी, औरंगजेबी टोपी, बाबरी टोपी, अरे भाई क्यों राजशाही टोपी कहा जा सकता है ना। कोई धर्माचार्यों की ओर से जो है पवित्र टोपी कहा जा सकता है, श्री कृष्ण की टोपी कहा जा सकता है, साधु संतों की टोपी कहा जा सकता है। लेकिन हम हिंदू समाज के लोग, चूंकि हम ज्ञानवापी मुकदमे के जो है पैरोकार हैं, मथुरा के वादी हैं, कृष्ण मथुरा के वादी, ज्ञानवापी के वादी हैं, हम इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह मुस्लिम ज्ञानवापी जो है कि अकबरी टोपी देवाधिदेव को पहना करके जो है यहाँ पर रंग भरी एकादशी के दिन माँ गौरा को गौना के लिए जाएं। अच्छा, जो कार्यक्रम होता है माँ गौरा का गौना लेने के लिए महादेव जाते हैं, तो प्रबंधक कौन है, कौन ये सब कार्यक्रम करवा रहा है, कौन करते हैं इसको? तो सर ये प्रबंधक वहाँ के महंत, सभी लोग जानते हैं जी, है ना, कुलपति तिवारी जी हैं जी,
और कुलपति थे, हमको अच्छी तरह याद आ रहा है 1991 में पूज्य अशोक सिंघल जी आए थे कि यह हुआ कि काशी विश्वनाथ श्री राम जन्मभूमि के साथ विश्वनाथ मंदिर का भी कुछ उद्धार की बात सोची जाए। और पूज्य अशोक सिंघल जी गदौलिया के संघ कार्य और आरएसएस कार्यालय घाटे राम मंदिर में उपस्थित थे। हम लोग गए कुलपति तिवारी को बुलाने के, अशोक सिंघल जी बुला रहे हैं, ज्ञान वापी के बारे में बात होगी। तो उन्होंने कहा, देखा है भैया, हमारे पेट पर काहे लात मारत हुआ, तू हम लोगों के बख्श दा। कहने का तात्पर्य है कि मात्र उनको देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर की आस्था से कोई मतलब नहीं है, उनके आस्था से जरा भी मतलब, उनको सिर्फ जो है अपने चढ़ावा से मतलब है। और यही उनकी मुख्य आस्था का उस समय ये उद्धार के कार्यक्रम में कोई भी नहीं हुआ। और जिसमें सर्वे के दौरान जैसे ही शिवलिंग मिला, उछल कर सामने आ गए कि मेरी कई पीढ़ियां यहाँ पर हैं और मेरा अधिकार है, अगर चढ़ावा मिलता है पूजन करने का मेरा अधिकार है। यह कहते हुए डिबेट में आए, जबकि डिबेट में मैं भी था उनके डिबेट में, उन्होंने कहे कि डिबेट मेरा अधिकार पहले है बोलने का। हमने कहा, महाराज जी अभी तक आप कहाँ थे? 39 साल से ज्ञानवापी का मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुकदमा लड़ रहा हूँ, और आप आज जब सर्वे हुआ देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर का प्राकट्य हो गया, ज्ञानवापी महज जिद में आप ये कहते हैं कि पूजा करने की जो है, जो चढ़ावा होगा या पूजन का अधिकार मेरा होगा। पहले जिसमें मुस्लिम समाज ये उसको फुहारा कह रहा है, हिंदू समाज इसको जो है शिवलिंग कह रहा है। मानी न्यायालय के द्वारा फैसला तो हो, आप इस पर ये तो कहीं दृढ़ता पूर्वक की जो है ये शिवलिंग है, इस पर शिवलिंग कहने से हिचक भी रहे थे। अच्छा। कहने का तात्पर्य है कि ये हम उनका विरोध, चूंकि संत वृंद है, संत महान धर्माचार्य महामंडलेश्वर पूज्य शंकराचार्यों का हम सम्मान करते हैं। यह काशी की पवित्र भूमि है, पवित्र धरा है, और यहाँ पर जो हर कार्यक्रम अगर काशी सनातन धर्म के उन्नत के लिए हो रहा है, सनातन धर्म के समृद्धि के लिए हो रहा है, सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए हो रहा है, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं। और उस दिन से रंग भरी एकादशी से पूरी काशी होलिकामय हो जाती है, होलीमय हो जाती है। तो आपकी मांग क्या है कि गंगा जमुनी तहजीब तभी मानी जाएगी जब शिवलिंग जो महादेव प्रकट हुए हैं, मुस्लिम समाज बड़ा दिल दिखाते हुए गंगा जमुनी तहजीब को सही में प्रदर्शित करते हुए हिंदुओं के समक्ष कहे कि भाई हम इस पे अपना छोड़ते हैं, जो भी हमारा वो है कि आप यहाँ पे आके जलाभिषेक कीजिए, मतलब हिंदुओं को दे दे, ये तभी मानी जाए। वास्तव में अगर मुस्लिम समाज गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है और गंगा जमुनी तहजीब को मानने का जो है प्रयास करता है और हिंदू समाज से चाहता है कि वो भी भाईचारा रहे, तो हम चाहते हैं जो ज्ञानवापी और मथुरा स्व स्वेच्छा से हिंदू समाज को दे दे। हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इन दोनों मंदिरों का सिवाय जो हमारे 30,000 मंदिर मुस्लिम समाज ने ध्वस्त किया है, यहाँ तक कि काशी में भी जो है बिंदु माधव मंदिर का है, कृतिवासेश्वर मंदिर है, अन्य अन्य मंदिर है, हम उनकी मांग भी एक बार छोड़ सकते हैं। लेकिन यह दो मंदिर अगर गंगा जमुनी तहजीब के स्वेच्छा से देते हैं तो ये क्या मतलब दाना फेंक रहे हैं आपके? दो मंदिर दे दें, इस तरह से आश्वासन दे दे कि भाई हम नहीं कुछ करेंगे, उसके बाद आपकी पीढ़ियां करेंगी, हिंदू तो करेंगे। देखिए, हम चूंकि हमारा है और देर सवेर हम ले लेंगे, और विजय के ड्योढ़ी पर हम पहुंच चुके। माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट में फैसला होने वाला 28 मार्च को, और कार्बन डेटिंग को लेकर के ASI की मांग के लेकर फैसला होगा, और वह 100% सत्य होगा। हम जानते हैं कि 90% हम विजय जीत के मुहाने पर यहाँ हो या मथुरा का हो, मथुरा कल फैसला आने वाला, तो उसकी तारीख पड़ गई जो है ना, तो विजय के मुहाने पर देर सवेर 2024 या 2025 तक जो है हर हाल में हमारा ही हो जाएगा। लेकिन अगर वह आगे बढ़ के दे देते हैं तो और अच्छी बात है। यदि आगे बढ़ के दे देते हैं, जो ज्ञानवापी पे आपको अधिकार दे देते हैं, मतलब हिंदू समाज को अधिकार दे देते हैं, तो ये जो अकबरी पगड़ी है ये चलने दिया जाएगा कि इसका विरोध होगा? देखिए, फिर कह रहे अकबरी की जगह पर कुछ और जोड़ दे शब्द न भाई। जो अकबर
हजारों हमारे अकबर भी हमारे ही मंदिरों को ध्वंस किया है, हम इसको स्वीकार कैसे करेंगे, इसको नजरअंदाज कैसे करेंगे, है ना। आखिर हम बार बार बाबर के नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है, औरंगजेब के नाम से औरंगजेबी पगड़ी क्यों जोड़ा जा रहा है, बाबरी पगड़ी क्यों जोड़ा है, अकबरी पगड़ी क्यों जोड़ा जा रहा है। उसकी जगह पर कोई और हम कहते रस खान की पगड़ी कह दे, अब्दुल रहीम खान खाना की पगड़ी कह दे, हम बिल्कुल स्वीकार है। रस खान की पगड़ी कहे तब तो हम बिल्कुल स्वीकार करने के तैयार हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की पगड़ी कहे बिल्कुल मानने के तैयार है। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका कहना यह है कि वो अकबर जिसके कारण राजस्थान में और कई जगह पे 16,000 रानियों ने अपना वो क्या बोलते हैं उसको सती हो गई, मतलब वो जो अग्नि में कूद जाती हैं वो उनको करना पड़ा। जो अकबर मीना बाजार लगवाता था जहाँ पे नग्न स्त्रियों का बाजार लगता था और अकबर जिसको चुन लेता था उसे अपने हरम में रखता था, उस अकबर के नाम पे क्यों उसका महिमा मंडन किया जा रहा है और क्यों हमारे पूज्य देवाधिदेव महादेव को उसकी पगड़ी, उसके नाम की पगड़ी क्यों पहनाई जा रही है, यही आपका कहना है सर। सर बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।